वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। हम लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे थे रेनबो पार्ट 2 का क्लास 12th के लिए। ये हम लोग पेज नंबर 11 पे थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये 1 2 3 4 हमने कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5th करेंगे, आप इसको ज़रूर देखिए। और जो भी अगर दिक्कतें हो या कुछ आपको समझ नहीं आया, आप इससे बढ़िया लिख सकते हैं। लेकिन ये भी एक अच्छा जो हम लिख रहे हैं ये भी ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन इससे अच्छा लिखा जा सकता है। और रही बात आपसे ये बात भी कहेंगे, आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लोग इसको सब्सक्राइब देखते तो ज़रूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम लोग बात करेंगे। कहते हैं डिस्कस द नेगेटिव फीचर्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। कहता है कि जो पश्चिमी सभ्यताएं हैं उसके नेगेटिव फीचर्स के बारे में आप बताइए कि उसमें नेगेटिव क्या है, उसमें ऋणात्मक क्या है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। According to our reading of the text, the Western civilization, okay, the Western civilization is purely materialistic in its nature। ओके, हम आपको बता रहे हैं, हम आपको समझा भी रहे हैं, पहले आप इसको लिख लीजिए। ओके, इज़ materialistic in its nature। it advocates for riches, luxuries, riches, luxuries, wealth and earthly possessions। okay, and earthly possessions। it advocates for riches, luxuries, wealth, earthly possessions, कॉमा लगाते हम लोग, earthly, ARTHLY, earthly and an endless pursuit of material comforts। मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले आप इसको लिख लीजिए। द वेस्टर्नर्स आर selfish and self-seekers। They have become slaves। slave बने होता है नौकर, है ना, मातहत हो गए थे। they have become slaves to their wants and desires। मैं आपको इसका मीनिंग समझा रहा हूँ। they have gone far away from real happiness and slowly आहिस्ते आहिस्ते
are perishing, slowly are perishing under the weight of material comforts। ठीक, चलिए हम आपको इसका मतलब समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि डिस्कस द नेगेटिव फीचर्स ऑफ वेस्टर्न। कहते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो नेगेटिव फीचर है, ऋणात्मकता है, वो आखिर किस चीज़ को दर्शाता है। तो चलिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है अकॉर्डिंग टू आवर रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट। कहते हैं हमने जो भी चीज़ हमने पढ़ा है, हमने टेक्स्ट में जो भी चीज़ पढ़ा है, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज़ प्योरली मटेरियलिस्टिक इन इट्स नेचर। कहते हैं कि वेस्टर्न जो पश्चिमी सभ्यता है पूरी तरह से शुद्ध रूप से, प्योरली मतलब शुद्ध रूप से, इज़ मटेरियलिस्टिक इन इट्स नेचर। अपनी प्रकृति में, अपने नेचर में वो क्या है, मटेरियलिस्टिक है, मतलब दुनियादारी से संबंधित है। दुनियादारी में क्या होता है, क्या आता है, दुनिया की सारी बातें, मिल्कियत, जायदाद, बिल्डिंग, ज़मीन, बंगलो, कार, बैंक बैलेंस, इट्स जितना भी चीज़ें, दुनिया के कंफर्ट्स की जितना चीज़ें हैं, दुनिया में एंजॉय करने के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं, महंगे महंगे कार, महंगे महंगे गाड़ियाँ, सारी चीज़ें, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे खान पान, जितना भी हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ें हम लोग इसको बोलते हैं। कहता है कि है ना, हमने जो पढ़ा है अकॉर्डिंग टू आवर रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो पश्चिमी सभ्यता है सॉरी, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो पूरी तरह से प्योरली, कंप्लीटली दुनियादारी से संबंधित है, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है। इट एडवोकेट्स फॉर रिचेज। ये जो पश्चिमी सभ्यता है ये वकालत करता है, कहता है करने के लिए, क्या, फॉर रिचेज, दौलत के पीछे, माल के पीछे भागता है, और लग्जरीज के पीछे, ऐशो आराम के पीछे, वेल्थ जो भी दौलत है, रिचेज का मतलब होता है रुपये पैसा, अर्थली पोजेशंस, और दुनिया में अर्थ में जितने तरह के पोजेशन होते हैं, ज़मीन, जायदाद, बिल्डिंग जो भी है, एंड एंडलेस बने बे, इसका अंत न हो, एंड एंडलेस परसूट ऑफ मटेरियल कंफर्ट्स। और दुनिया में जो कंफर्ट्स हैं, कंफर्ट बने होता है दोस्तों चैन, जिससे इंसान को चैन मिलता है, कंफर्ट मिलता है, सुख मिलता है। तो मटेरियल सुख, दुनिया के सुख के पीछे, इन परसूट ऑफ का मतलब होता है कि पीछे, दुनिया के सुख के पीछे, और वो सुख, और वो जो परसूट है, किस तरह का परसूट है, एंडलेस परसूट है, चाह, परसूट माने चाह, न ख़त्म ना होने वाला जो परसूट है, जो है चाह है, किसकी चाह है, दुनिया की चीज़ों का, मटेरियल कंफर्ट का, दुनिया के ऐशो आराम का, वो सारे के सारे है ना, ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है इसकी वकालत करता है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन पूरी तरह से क्या बोलते हैं इसको, दुनियादारी पर बेस्ड है, पैसा, रुपये, टाका, ऐशो आराम, है ना, बंगला, महंगे महंगी कार, मतलब सब कुछ, एवरीथिंग, इस पर ये जो है पश्चिमी सभ्यताएँ क्या हैं, बेस्ड हैं। और इसके लिए वो भागादौड़ी करते हैं, उसकी ज़िंदगी की जो रियल हैप्पीनेस है वो ख़त्म हो जाती है। वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा चाहने की कोशिश करते हैं, आज ये मिला तो हमको और भी कुछ चाहिए, और इसी परसूट में, इसी चाह में वो लोग क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी को जीना छोड़ देते हैं, अपनी ज़िंदगी का जो सही सुख है वो सुख वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्लियर है, यही है उसके पश्चिमी सभ्यता की सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, ओके। तो वेस्टर्नर्स कहते पश्चिमी सभ्यता के लोग जो है ना, आर सेल्फिश, वो लोग मतलब परस्त होते हैं, स्वार्थी होते हैं, एंड सेल्फ सीकर्स, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। दे हैव बिकम स्लेव्स, वो लोग गुलाम बन चुके हैं, टू देयर वांट्स, अपनी ज़रूरतों का वो लोग गुलाम बन चुके हैं, है ना, एंड डिज़ायर्स, और उनकी जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं ने उनको अपना गुलाम बना लिया है, और वो उसी इच्छाओं के पीछे दौड़ते हैं, भागते हैं, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं, और अपनी ज़िंदगी की सच्ची खुशी को वो लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कौन लोग, वेस्टर्नर्स। दे हैव गॉन फार अवे, वो लोग बहुत दूर चले जा चुके हैं फ्रॉम रियल हैप्पीनेस, जो वास्तविक जो सुख है,
जो रियल में जो सुख है, जो खुशी है, उससे वो बहुत दूर जा चुके हैं। एंड स्लोली और धीरे धीरे आर पेरिशिंग, वो अपने को पेरिशमेंट होता है बर्बाद करना, मिटाना। तो किसको मिटा रहे हैं, वो लोग कैसे मिट रहे हैं, अंडर द वेट ऑफ मेटल कंफर्ट्स। वो किसके बोझ तले वो लोग मिट रहे हैं, मेटेरियल कंफर्ट्स के, दुनिया के ऐशो आराम, कंफर्ट्स, आराम पसंदी के पीछे वो लोग उसी के वेट के नीचे दब कर वो धीरे धीरे क्या पेरिश हो रहे हैं, मिट रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। अब से गया कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। वो प्योरली मटेरियलिस्टिक है, वो दुनियावी चीज़ों पर बेस्ड है, वो खुशी के पीछे भागता है, कंफर्ट्स के पीछे भागता है, उसको अपनी ज़रूरतों के लिए जितना भागना पड़े भागता है, उसको रियल सुख की कोई चिंता नहीं है। लेकिन यहाँ हमारे इस चैप्टर के हिसाब से हम लोग कहते हैं कि हमारा जो भारतीय इतिहास रहा है वो कहता है कि नहीं, उन परसूट के पीछे हमको नहीं भागना है, हमको रियल हैप्पीनेस, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की तरफ हमको ध्यान देना है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को हर एक पल जी सकें और अच्छी तरह से जी सकें, सुख भोग कर जी सकें, ना कि है ना मेटेरियल कंफर्ट्स के पीछे, दुनियावी चीज़ों के पीछे भागते भागते हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। तो चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और अगर और भी आपको कुछ चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। बाय, टेक केयर।